हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग का एसएससी एमटीएस 2021 इंग्लिश का फर्स्ट क्लास, ठीक है। यानी कि आज से हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 जिसका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है 5 अक्टूबर से, उसका इंग्लिश की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, अगर एसएससी एमटीएस में इंग्लिश आपको अच्छे नंबर लाना है, यानी कि इतना नंबर आ जाए ताकि हम क्वालिफाई कर जाएँ, तो इसके लिए इंग्लिश के मेजर दो पोर्शन है। एक आपका ग्रामर वाला पोर्शन है और दूसरा आपका वोकेब वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास हम लोग वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे। फिर शाम को जो हम लोग का क्लास होगा उसमें ग्रामर हम लोग करने वाले हैं, और फिर आज आपको मैथ का भी क्लास आएगी शाम को और रीजनिंग का भी, ठीक है। तो आज से आपका 4 क्लासेस चलेंगे पर डे ईजी वे चैनल पे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक देते रहिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, तैयारी साथ में करते रहेंगे हम जम के। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वोकेब में। देखिए, वोकेबुलरी में सबसे पहले आता है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, और आपका मीनिंग कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम 8-6 क्वेश्चन से लेकर के 9 क्वेश्चन के बीच में आपका ये तीनों टॉपिक से आता है, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ड देखिए, क्वेश्चन कर रहा है चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन, यानी कि आपको इसका मीनिंग बताना है कि इससे मिलता जुलता किसका मीनिंग है। वर्ड आपके सामने है प्रीमिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है। तो प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, ठीक है। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट। प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है आप जानते हैं? प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान, ठीक है। प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है? वर्तमान। दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू का हिंदी क्या होता है? नया, ठीक है। तीसरा आपका बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। नहीं कहता, आप अपना बेसिक मजबूत करिए, यानी कि आप बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, ठीक है। अब मॉडर्न का मतलब होता है, हिंदी होता है आधुनिक, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है इसका सबसे बेस्ट, ये जो 4 ऑप्शन है चारों में सबसे बेस्ट इसका जो मीनिंग है प्राचीन, इसका मिलता जुलता कौन है, ठीक है। तो प्राचीन का मतलब हुआ वर्तमान नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। नया भी नहीं होगा, मॉडर्न भी नहीं होगा, आधुनिकता भी नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा? बुनियादी, यानी कि ये इसका मिलता जुलता है, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने है डिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है निश्चित, ठीक है। डिफिनिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? निश्चित। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट। कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीटेड, यानी कि पूर्ण काम हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का मतलब होता है शुद्ध और इनएक्ट मतलब हो गया अशुद्ध, ठीक है। अनक्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, अनक्लियर का मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। अगला है वैग्यू, इसका मतलब होता है आपका अस्पष्ट, इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो देखिए, निश्चित, अशुद्ध, अस्पष्ट और अस्पष्ट, ठीक है। तो इसका मिलता जुलता क्या होगा? निश्चित, यानी कि कोई चीज़ हमारा क्या फिक्स्ड है, निश्चित है, और हमारा क्या है? अशुद्ध नहीं हो सकता, अस्पष्ट नहीं हो सकता है, तो पूर्ण, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने है कॉन्डिमेन। इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका निंदा करना, किसी का निंदा करना, ठीक है। निंदा करना क्या होता है? निंदा करना। तो पहला ऑप्शन है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। आप लोग पेपर में भी पढ़ते होंगे या न्यूज़ में भी देखते होंगे कि ये उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि निंदा करना, आलोचना कर रहा है, आलोचना करना। ऑइट मतलब होता है अंकेक्षण, ठीक है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, हम लोग पहले देख चुके हैं। और पैराडॉन का मतलब होता है क्षमादान। पर डॉन का मतलब होता है क्षमादान,
ठीक है। तो निंदा करना का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि बेस्ट मीनिंग जो होगा आपका आलोचना करना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका क्या था, सेम मीनिंग, यानी कि आपके पास वर्ड दे दिया है, इससे मिलता जुलता हुआ ऑप्शन में जो वर्ड है उसका मीनिंग मिलता जुलता मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला वोकेब की ओर अगर जो हम बढ़ें तो अगला है आपके पास, ये दूसरे टाइप का है। ये आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको अपोजिट मीनिंग चूज करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, वर्चुअल। वर्चुअल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल का हिंदी मीनिंग होता है आभासी। आभासी क्या होता है, आभासी होना, आभासी, ठीक है। फंडामेंटल, पहला ऑप्शन दिया हुआ फंडामेंटल। फंडामेंटल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। मौलिक, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मौलिक। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि आपने उससे इनडायरेक्ट मदद किया अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय, ऑथेंटिक है, यानी कि आपका ऑथेंटिक कागज है, ऑथेंटिक पेपर है, यानी कि विश्वसनीय पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया आभासी। आभासी का क्या हो जाएगा, मौलिक, गर्भित, अप्रत्यक्ष। तो आभासी का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगला वर्ड आपका है रस्टिक। रस्टिक का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, रस्टिक का हिंदी मीनिंग होता है देहाती। देहाती यानी कि जिसको गांव के बोल सकते हैं आप, ठीक है। होमली, होमली का हिंदी मीनिंग हो जाता है सुखर। सिंपल का मीनिंग हिंदी हो जाएगा सरल। अर्बन का हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे वर्चुअल, वर्चुअल के क्या बनाना था आपको, अपोजिट बताना था, यानी कि उल्टा, आभासी, ठीक है। तो आभासी का क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। अप्रत्यक्ष नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से रस्टिक देहाती, होमली सुखर सरल। अर्बन का मतलब क्या हो गया, शहरी, शहरी। प्लेन का मतलब क्या हो गया, समतल मैदान, ठीक है। तो रस्टिक का यानी कि देहाती का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, शहरी। रस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्बन, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो आपका है वेरेन, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बांझ। क्या होता है, बांझ। जैसे कि कोई ज़मीन बांझ होती है जहाँ से फसल नहीं उपजती है, यानी कि उसकी फर्टाइल कम होती है, ठीक है। उसका पहला मीनिंग है फर्टाइल। फर्टाइल का होता है इसका उपज, उपजाऊ। क्या होता है, ये बहुत फर्टाइल मिट्टी है, ये दिस इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो सॉइल है, मिट्टी है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का हिंदी क्या हो जाएगा आपका, खाली। इम्पिटी, इम्पिटी का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, खाली। वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता था, बेकार जाना। ये नहीं कहते खाना का वेस्ट मत करो, बेकार मत करो, ठीक है। तो बांझ का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, उपजाऊ, ठीक है। यानी कि वेरन का सही अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जो एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखे हैं, पढ़ें, क्या पढ़ें कि जो हमारा वोकेब होता है, अब वोकेब में अभी हम लोग हिंदी मीनिंग भी करने वाले हैं। 3 ऐसे वर्ड होंगे जिसका आपको हिंदी मीनिंग पूछेगा, ठीक है। और अगर जो आप एसएससी एमटीएस का पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ग्रामर, जैसे 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स में 15 मार्क्स आपके वोकेब से ही रहते हैं। अगर आपका वोकेब मौजूद हो गया, अगर आपका वोकेब बेहतरीन हो गया तो आपके पास 15 मार्क्स हो गया, और 10 मार्क्स आप ग्रामर से ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसी स्ट्रेटजी पे, इसी रणनीति पे हम लोग तैयारी करेंगे, इसी के अनुसार आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में शाम को, मैथ की क्लास में, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये कंटेंट, पढ़ाई, क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहता है, कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।